जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं, तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो 2 बहनें हैं, जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो है वो शादी करेंगे। क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं, या नाना की रवाज को काम करते हुए 2 शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। जो शायद दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे, या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। आऊँगा आपके पे। एक मिनट भाई। सर, आपने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मार्च निकाला, उसका बेनिफिशरी तो कोई और जाके बना, और अब फिर ये गलतियों से सीख चुका हूँ मैं। अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। हालात ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले, और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप टारगेट हैं, तो क्या फिर? देखो, एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू, एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाले वज़ीर जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियाँ साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीक़े से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो PTI के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहाँ तक भला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी भला नहीं था।
ख़ास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर मेरा आपसे एक गैर सासी सवाल है। आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो दो बहनें हैं जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो है वो शादी करेंगे। क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए दो शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सर सियासी सवाल है सर। NA 196 पे शहजाद कोट से सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, जो अपने हल्के में नज़र कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने किए। तो सर इस दफ़ा आपने सर इस पे वो किया है, अगर आप लाड़काना और शहजाद कोट दोनों से जीतते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो सर फिर क्या ऐसे ही देखिए, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वज़ीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके, और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी सही, वो फंड्स ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी है। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी इश्यूज़ होंगे, इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा जिम्मेदारी।